हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैथ 0 किलोमीटर। एनडीए मैथ्स का कोनिक सेक्शन का अपन चैप्टर कर रहे थे। आज क्लास नंबर 4 है। चौथी क्लास में स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर अपन ने लास्ट क्वेश्चन ये किया था, आई होप आपको पता होगा। अगली क्लास के अंदर अपन ये चीज करने वाले हैं। क्लियर? अब वो संजय दत्त वाला आ गया होगा आपके दिमाग में कि नहीं? ठीक है, वो तो मीम है, चलो कोई नहीं, पर अगर नहीं देखा तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 पॉइंट की फॉर्म अपन ने कर दी है। तीसरी पॉइंट की जो फॉर्म आएगी वो आएगी 2 पॉइंट फॉर्म। यानी अगर हमारे पास में 2 पॉइंट दे रखे हैं, सपोज दैट x1 और x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो हम कैसे लिखते हैं इसकी इक्वेशन को? इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पे जो नया चेंज है वो क्या है कि हमें स्लोप नहीं पता, तो हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। और स्लोप कैसे निकालते हैं? m इक्वल टू 2 पॉइंट जब दे रखे होते हैं तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, वो यहाँ पे अपन पुट आउट कर देंगे और अपन आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम डिटो है, बस यहाँ पे स्लोप की जगह 2 पॉइंट दे रखे हैं। ओके, अब हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि देखो, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन joining the points 2, 3 and 4, 1 divides the segment joining points 1, 2 and 4, 3। सपोज दैट अपने पास में एक लाइन ये दे रखी है। ये पॉइंट कौन से है जिसको डिवाइड किया जा रहा है? वो डिवाइड किसको किया जा रहा है? 1, 2 और 4, 3 से बनने वाले लाइन सेगमेंट को। अब ये लाइन सेगमेंट सपोज दैट ये अपने पास हो गया। जो कौन सा है अपने पास में? 2, 3। ये पहले वाला लाइन सेगमेंट कर रहा है ना कन्वर्ट, तो हम ये कर देंगे। और ये पॉइंट हो गया 4, 1। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से अपन करेंगे। सबसे पहले अपन को करना क्या है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कौन सी? इस लाइन की इक्वेशन। सपोज दैट ये ए हो गया अपने पास में और ये बी हो गया। अगर हम ये बोल दिया गया कि 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम बी के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या हो जाएगा? y माइनस वन इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे देखो y1 x1, आप y2 x2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई आवश्यक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे भी अपने को करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अपन ऐसे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 - 1 y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में, और ये बन गया x माइनस में 4। यहाँ से इसको इक्वेशन लिख दो तो ये आ जाएगा y माइनस वन इक्वल टू में ये 3 - 1 2 ये जो भी माइनस का आएगा x माइनस 4 बन जाएगा। अब इसकी इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ गया x माइनस 4 प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये लाइन की जो इक्वेशन बनेगी ना हमारे पास, वो बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0। अब ये लाइन की इक्वेशन आ गई ना। अब हमें क्वेश्चन क्या बन गया कि ये लाइन सपोज दैट एल है, वो 1, 2 और 4, 3 से बनने वाले इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करती है? तो हम क्या करेंगे? पहले 1, 2 को इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे। यानी आपको जो रेशियो होता है वो पता है क्या होता है? सपोज दैट ये लाइन ए एक्स वन बी वाई वन है, तो आपको क्या करना है? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए एक्स टू प्लस में बी वाई टू प्लस में सी। ये रेशियो होता है अपने पास, ध्यान से सुनिएगा, ये रेशियो होता है। अब ये ए एक्स वन बी वाई वन ये क्या है? माइनस को तो माइनस रखो। आप सबसे पहले इसके अंदर पहला पॉइंट रखो। पहला पॉइंट क्या था? 1, 2 से शुरुआत हो रही है बेटा, तो 1 प्लस 2 माइनस 5। क्लियर? अपॉन में यहाँ पे क्या होगा? दूसरा पॉइंट डालना है। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास में? 4, 3। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 5। 7 लिख दिया क्या? 4 लिखना था ना, कोई बात नहीं, मैंने ऐड कर लिया डायरेक्टली, कोई इशू वाली बात नहीं। यहाँ पे 4 दोबारा लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे फायदा क्या हो गया? इस पॉइंट को ध्यान से देखो, माइनस का माइनस, ये आ जाएगा ऊपर माइनस का 2, और नीचे कितना है अपने पास में? 7 माइनस 5 2। माइनस से माइनस कट गया तो 1:1 आ गया, यानी 1:1 में बाइसेक्ट करेगा। ऑप्शन सी राइट हुआ कि नहीं हुआ? और 1:1 के अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये अपन पहले वाले क्लासेस के अंदर देख सकते हैं कि 1:1 हमेशा इंटरनली होता है, एक्सटर्नली कभी भी कट नहीं करता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो अपन पिछले क्लास के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जरूर देखिएगा। क्लियर जी? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 एंड 5, 7 डिवाइड्स बाय द लाइन x प्लस वाई। अब देखो, अब की बार डायरेक्ट लाइन दे दी, पहले तो आवश्यकता थी निकालने की, अब आवश्यकता भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सबको एक साइड लेके आ दो, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? इस लाइन के अंदर पॉइंट रख के माइनस साइन लेना है। ये माइनस साइन लेना मत भूलिएगा। अब देखो, पॉइंट रखा, -1 -1 -4 डिवाइड किया गया 5 प्लस 7 माइनस 4 हो गया अपने पास में। अब बराबर में माइनस का माइनस हो गया, ये आ जाएगा माइनस का 6, और नीचे कितना आ गया? 8 हो गया, और माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 हो गया, यानी 3:4। ऑप्शन डी अपना राइट हो गया। -1, और 5, 7 की बात करते हैं तो ये हमारे पास में ऑप्शन बन जाएगा। आई होप आपको कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्लियर जी? तो ये हमारे पास में आंसर बन चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीजें अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए।
नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है वो देखिए ये है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस अपने पास दे रखे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कि किस टाइप से अपन करेंगे। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं अपन एक। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया अपने पास में, ये ए ले लिया 5,2, दूसरा ले लिया 2,3 और तीसरा ले लिया हमारे पास में 6,5। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी यानी ए का इंटरनल बाइसेक्टर लेना है। सपोज दैट मैंने लिया और ये इस टाइप से आ गया। अब सबसे पहले आप काम क्या करोगे, ए ये हो गया, बी 2,3 या सी ये हो गया। आप सबसे पहले ए बी और बी सी निकालो, बिकॉज आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को करने, मतलब इसको निकालने के बाद में। तो हमने सबसे पहले बात किया, ठीक है आप ए बी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो, ए बी डिस्टेंस निकालो। एंगुलर बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, एक्चुअल में क्या है, ये वाला इसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। तो हम ए बी डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 - 2 इसका स्क्वायर होगा अपने पास में, प्लस में 2 - 3 इसका स्क्वायर होगा। कैसे सब्ट्रैक्ट कर लो, अपने पास आंसर जो है वो सही आएगा एकदम। 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट के अंदर कितना आ गया 13 आ गया। सॉरी ये 10 हो गया ना अपने पास में। तो ये गड़बड़ नहीं करना है। 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 1, ये हो गया अपने पास में 10, यानी रूट के अंदर 10 आ चुका है। आई थिंक यहाँ तक कोई इश्यू वाली बात नहीं। अब बात करते हैं हमारे पास दूसरी की, वो क्या है अपने पास में, एसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एसी की। क्यों कर रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर जो है एडजेसेंट साइड के रेशियो के अंदर कन्वर्ट करता है, इसका मतलब उसके अंदर डिवाइड करता है। 5 - 6 1 हो जाएगा, प्लस में 2 - 5 3 का स्क्वायर 9। कहने की बात है ये भी √10 आ गया। इससे पता है क्या पता चला कि ये हो गया √10, ये भी हो गया √10, यानी ये 1:1 के अंदर डिवाइड करने वाला है। और जो 1:1 के अंदर डिवाइड करने वाला है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा क्या, क्योंकि 1:1 का मतलब एकदम बीच में आएगा। तो बता दो फटाफट कितना हो जाएगा अपने पास। तो आपने बोला 2 + 6 8, 8/2 4 हो जाएगा। 3 5 3 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 5,2 देखो ध्यान से, ये तो अपने पास कितना बन गया 9 हो गया था, और इसका आंसर कितना आया था √10 आया था। हाँ हम बात कर रहे थे कि एक पॉइंट जो अपने पास में दे रखा है वो तो दे रखा है 5,2 और एक दे रखा है 4,4। तो इन दोनों से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन बता दो। तो आपने बोला y -4, ये आ जाएगा 4 - 2 बटा में 4 - 5 और ये बन गया x -4। ये सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का 1 प्लस का 2 बन जाएगा। तो y -4 की जो वैल्यू है, सॉरी माइनस का 2 बनेगा तो माइनस का 2x आएगा अपने पास में, और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 8 के बराबर। कन्वर्ट करो 2x प्लस वाई, सबको एक साइड लेके आ जाओ, बराबर में 12 हो गया। 2x + y = 12, 2x + y = 12। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। क्यों हो गया, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एनडीए लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, पहले बता देते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई नॉर्मल अपन छपरी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले बेसिक वाला बैच अगर आप देखते हो तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। बेसिक के अंदर अपन ने ये चीज करा रखी है, बेसिक के अंदर अपन ने बहुत अच्छे से इन चीजों को कर रखा है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आती है समझने के अंदर तो आप एक बार बेसिक वाला जो अपने पास बैच था उसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो आपका आई थिंक समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में, ये क्वेश्चन अपने पास बोलता है कि विच इक्वेशन ऑफ द मीडियन पासेस थ्रू वर्टिसेस, ठीक है हाँ, पासेस थ्रू वर्टेक्स बी ऑन ट्राइंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट ऑफ रूज अपने पास दे रखे हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। ये एबीसी दे दिया ना अपने को, पहले आपको सबसे पहले क्या वर्टेक्स लिख लेने। -1,6 हो गया, -3, माइनस का हो गया। एग्जाम के अंदर तो इतना फास्ट करना होता है कि आप पूछो भी मत, क्योंकि अपने को टाइम ही 2 घंटे 30 मिनट का मिलता है, बहुत जल्दी फास्ट करना होता है। अब आप एक बात बताओ, बी से जाने वाली मीडियन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पर ये मीडियन बाइसेक्ट करती है ना, यानी बाइसेक्ट का मतलब मीडियन को, तो आप इसका मिड पॉइंट निकालो तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे, और ये -1 हो गया। अब आप जो भी सपोज दैट इसको डी पॉइंट देते हो, आपको बीडी की इक्वेशन लिखनी है, तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात थोड़ी है इसके अंदर। अच्छा कैसे लिखेंगे, आप y - y1 किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, आप बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखो तो -9 हो गया। कैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आएगा -1 + 9 अपॉन के अंदर 2 - (-) +3, और यहाँ पे बन जाएगा x -
-3। क्लियर। अच्छा ये हो गया y प्लस 9। ये इक्वेशन क्या बनेगी, 8/5 बनेगी क्या, और ये x प्लस 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 5y प्लस में 45 बराबर में ये वैल्यू आ गई 8x प्लस में 24। इक्वेशन को सोल्व तो कर सकते हैं हम एक तरीके से, 8x माइनस में 5y, और ये इस साइड आएगा तो माइनस का 25 आ जाएगा, 24 21 आएगा क्या अपने पास, ठीक है 21 आ गया, कोई इशू वाली बात नहीं। 8x माइनस 5y माइनस 21, ऑप्शन ए राइट हो गया। एंगुलर बाइसेक्टर निकालना आया कि नहीं आया, उससे पहले अपन ने जो बात की थी एंगुलर बाइसेक्टर की, वो बात समझ में आई क्या, मीडियन वाला समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट फॉर्म आती है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, क्या कुछ सिस्टम चलता है वो देखो। द इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स ऑफ, इंटरसेप्ट पढ़ लिए थे ना अपन ने, बेसिक क्लास के अंदर पढ़ लिया था इंटरसेप्ट, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ सपोज दैट ये a, 0 पे कैंसिल आउट करता है, यानी कट आउट करता है यहाँ पर 0, b पे। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस आया a, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट, बात की थी अपन ने पहले भी। ये हो गया b, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट, दोनों को ऐड करके बराबर 1 कर देना, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एनडी के अंदर, वो चीज अगर बात करें तो देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट आते ही पता चल जाएगा स्लोप क्या आएगी, यानी हमारे पास में आप ये भी बोल सकते हो कि x बाई ए प्लस में इंटरसेप्ट नीचे y, ये वाले भी सेम हो गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू ए बन जाएगी। ये आपको डायरेक्ट याद भी रखनी है, आप जैसे ही 5-7 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप लर्न भी हो जाएगा कि इक्वल इंटरसेप्ट के लिए ये कंडीशन बोली जाती है। फिर ये 2,3 से जाता है, तो इसमें 2 + 3 रख दो, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा, तो एक वैल्यू 5 आ गई क्या, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन क्या बोल दोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये आती है ऑप्शन ए। और आपको पता है इक्वल इंटरसेप्ट में जो स्लोप होती है वो -1 होती है, वो एक ही ऑप्शन देता है, कौन सा, ए ऑप्शन देता है, डी भी देता है, तो 5 का गड़बड़ जरूर है, तो आप देख लीजिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आई होप क्लियर। अब देखो जब हम कैंसिल आउट करेंगे ना, तो 2 ऑप्शन अपने पास हमेशा ही बचते हैं, उन पे अपने को डिसाइड करना होता है कि किस टाइप से फिर क्वेश्चन होगा। क्लियर। लेकिन अगर मान लो अपने पास फास्ट है, अपना 119 क्वेश्चन हो चुके हैं, 120वां क्वेश्चन भी अपन सपोज दैट, वैसे 119 क्वेश्चन कर लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी अटकोगे भी नहीं, बट इन केस मान लो अटक भी जाते हो तो तुक्का मारने में भी आसानी रहेगी। बट मैं सजेशन देता हूँ कि मैं खुद पर्सनल अगर बात करूँ तो तुक्का नहीं मारना है, पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर तुक्का मारेंगे तो नेगेटिव मार्किंग अपने नंबर को और ज्यादा डिक्रीज कर देगी, तो ऐसा काम कभी नहीं करना है अपने को। क्लियर। लेकिन अगर अपन अच्छे से पढ़ते हैं, 3 महीने 4 महीने एनडीए की मैथ्स के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, बहुत है, बहुत बहुत ज़्यादा है। अपन आपको इन क्लास से भी आपको मैं बताता हूँ कि नोट से, जैसे कि बात की थी कि 100+ नंबर तो इन नोट से ही आ जाएंगे आपके क्लास टेस्ट के, ये अपनी गारंटी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -2 एंड व्होज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज ट्वाइस ऑन x एक्सिस। यानी x के ऊपर जितना इंटरसेप्ट बनता है सपोज दैट ए, तो y के ऊपर उसका दुगना बनता है, तो y/2a हो गया इक्वल टू 1। इक्वेशन फिर आपको सिंप्लीफाई करनी है, यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम लेना अपने को आना चाहिए, ये बन गया a के बराबर, ठीक है, सॉरी 2a हो गया अपने पास में। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें 4, -2 से सेटिस्फाई भी करवाना है, तो 2 × 4 -2। ऐसे क्वेश्चन एनडी के अंदर आए हुए हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा अपने पास में। 4 × 2 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में 2 का भाग लगा 3, ए की वैल्यू आ गई 3, ए की वैल्यू 3 कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x + y = 6। हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी वाला। क्लियर। आपको देख लो 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट का मतलब समझते हो क्या आप ये समझो, आपको 150 मिनट दिए गए, 120 क्वेश्चन है, तो आपको पर क्वेश्चन देख लो कितनी मिनट मिलती है। ये आ गया 5 × 15 और 3 दूनी 4 × 12, 5/4 इंटू अपने पास में सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो या मिनट के अंदर ही कर लो। ये अपने पास 1 मिनट, 4 दूनी 8, 8 5 1.25, ये 1 मिनट 25 सेकंड का टाइम मिलता है अपने पास में। अब अपने को इतनी देर के अंदर ये करना है, तो ये देखो ये क्वेश्चन अपने पास 15 सेकंड के अंदर हो गया, ये टाइम बचाएगा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तभी डाले गए हैं। क्लियर जी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आर ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ दोज बाय द लाइन। ठीक है, अब एक बात करो, पहले इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, ये चीज अपने को आनी चाहिए, बाकी जनरल फॉर्म के अंदर बताएंगे आगे। आपको 12 का डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आप ये बताओ x बटा कितना बन गया 4, y बटा कितना बन गया 3, बराबर में हो गया 1। तो x इंटरसेप्ट कितना चाहिए, ट्वाइस चाहिए, 8 चाहिए।
वाई इंटरसेप्ट क्या चाहिए, थ्राइस चाहिए, 9 चाहिए, 3 इंटू 3 9, तो लाइन क्या बनेगी x बटा 8, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देते हैं उसको भी, y बटा 9 इक्वल टू 1। इक्वेशन बता दो, 9x प्लस में 8y और बराबर में चला जाएगा 72, तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 72, 9x प्लस 8y माइनस 72, ऑप्शन सी एक ऑप्शन दे रहा है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास में, वो है इफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -5,4 इन द रेशियो 1:2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसका मतलब समझो कि -5,4 से जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये -5,4 हो गया, और ये एक्स एक्सिस और वाई 1:2 के अंदर डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 1 लेते हैं तो ये 2 हो जाता है अपने पास। अब आप एक काम करो, पहले सबसे पहले इसको आप पॉइंट ले लो h,0 और इसको आप ले लो 0,k, अपन इक्वेशन बता सकते हैं आराम से। फिर कैसे निकालोगे, वापस वही अपने पास में जो फंडा होता है क्लियर, कौन सा वाला हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, उससे अपन सोल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बताओ फटाफट, ये अपने पास में आया है जहाँ पे अपने शुरुआत के अंदर बेसिक पढ़ा था, तो -5 इसका कंपैरिजन करना है, तो 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 का h के साथ तो 2h, और बटा में कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लो 3, तो हमारे पास डायरेक्ट पता चल गया कि h की जो वैल्यू आएगी -15/2 आएगा। अच्छा, y कोऑर्डिनेट का भी अपन कंपेरिजन कर लेते हैं 4, ये कैसे आएगा, 0k प्लस में 0 बटा में 3, तो ये आंसर आ जाएगा k बराबर में 12। हुआ कि नहीं हुआ, आई होप दिस इज क्लियर। एच आ गया, के आ गया, अपने पास तो एक लाइन पे 3 पॉइंट आ गए, तो हम आराम से बता सकते हैं क्या, कैसे, देखो अपने पास इंटरसेप्ट निकाले तो x अपॉन x इंटरसेप्ट कितना है, -15/2, -15/2 प्लस y इंटरसेप्ट 12, तो y बटा में 12 बराबर में हो गया 1। सोल्व कर लो इक्वेशन को, ये बन जाएगा 2x माइनस में 15, तो ये पूरा माइनस आगे आ जाएगा, प्लस में y बटा 12 इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर दो, किससे करोगे, 15 और 12 के एलसीएम से कर दो, तो 12 इंटू 2 24x, प्लस में ये आ जाएगा 15y, और बराबर में 15 इंटू 12 हो गया, 15 इंटू 12 180 होता है क्या अपने पास, 150 प्लस में 30 180 होता है अपने पास में, तो ये 180 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 24x माइनस में 15y और ये प्लस में 180 इक्वल टू 0। सोल्व कर सकते हो, किसका डिवाइड करें ताकि आंसर आ जाए, तो आपने बोला एक तो 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 ही का कर दो फिर, 8x माइनस में 5y प्लस में 60 इक्वल टू 0, 8x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल टू 0, ऑप्शन ये अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन या टाइप पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,6 एंड हैज ए इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। सबसे पहले देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बोथ पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप क्या लेनी है अपने को, m इक्वल टू -1 लेनी है, इक्वल मैग्नीट्यूड और दोनों पॉजिटिव है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, तब हमारे पास स्लोप क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये +1 वाला और अपोजिट है तो ये -1 वाला, तो आपको 5,6 से भी जाना है, तो y माइनस 6 इक्वल टू -1, और ये बन जाएगा x माइनस में 5। ये इक्वेशन लिख लो, पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करेंगे तो y माइनस 6 बराबर में 1 x माइनस में 5 हो गया, ये दोनों की इक्वेशन आ जाएगी। आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे ये चीज। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 एंड बाइसेक्टिंग द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 लाइन बिटवीन द एक्सिस। इसका वैल्यू बताना है अपने पास में। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इसका आप जो भी है वो निकालो कि कितना पोर्शन ये करती है अपने पास में, यानी पहले आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लो। इंटरसेप्ट फॉर्म बदला तो ये आ गया x बटा 5 माइनस में y बटा में 3 बराबर में 1। तो अगर ये 5 है तो इसको बाइसेक्ट करती है, तो 5/2 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y हो जाएगा 3/2, लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट तो माइनस के साथ है ना, और एक 2,1 से भी जाती है। 2,1 से जाने वाली इक्वेशन बताओ, 6 माइनस 5 1, 1 में से गया 0, 5 इंटू 2 10, 10 से 11, ये भी इक्वेशन बन रही है। 2 इंटू 2 4 माइनस 5 माइनस 1, तो तीनों इक्वेशन सिंपली सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपने को दूसरे वाला सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। फिर अब हम क्या करेंगे, एक तो 2,1 से भी जा रही है, तो आप एक काम करो, स्लोप निकालो। स्लोप कैसे, माइनस का 3/2 माइनस का 1, 5/2 माइनस का 2, m आ जाएगा माइनस का 5/2 और 5 माइनस 4 1, तो स्लोप आ गई डायरेक्ट माइनस का 5,
और -5 का स्लोप ऑप्शन बी दे रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी आप निकाल भी सकते हो y-1 स्लोप -5x-2। सिंप्लीफाई करो। स्लोप कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, ये अगर आपको नहीं पता है तो वही बात है, बेसिक का बैच करोगे ना तो वहाँ पे सब समझा रखा है, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको अगर आप अच्छे से करते हो तो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा। ये भी गड़बड़ दे रखा है क्या अपने पास में, 10-1, 10 में से कुछ गड़बड़ की क्या अपन ने, -5 स्लोप ये आ गई। अच्छा 7, 3, 2, 5 माइनस का 5 बटा में -5 आ गया। अच्छा यहाँ पर माइनस का 5x आएगा क्या, यहाँ पर माइनस का 5x आएगा, तो अपने आप ये कन्वर्ट होके ऑप्शन सॉरी बी नंबर इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट बढ़े जी। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। अब आपको पिछली इंटरसेप्ट फॉर्म पे 2 पॉइंट फॉर्म पे एनडी लेवल के इतने शानदार क्वेश्चन कराए हैं कि अगर आपने एक बार इनको ढंग से अपनी अपने कॉपी के अंदर, रफ कॉपी के अंदर कर लिया, तो फिर मान लो आपको वहां पे ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये हमारा दावा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। The equation of straight line upon which is the length of the perpendicular from the origin is p and this perpendicular makes an angle alpha with x axis। अगर आपको देखो क्लियर समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब ये बेसिक क्लियर नहीं है। आप प्लीज बेसिक को कंप्लीट कीजिए। अगर आप मेरी मानिए, मेरे 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ऐसा कुछ नहीं था, इतना समझ में नहीं आता था, एनडी लेवल के 9th क्लास के वो बच्चे थे, उन्होंने अपना बेसिक कंप्लीट किया पहले 9th क्लास के, हाँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे थे तो उन्होंने पहले कंप्लीट किया। वो उनके बाद में उन्होंने जो अब एनडीए की तैयारी में वो लगे हुए हैं, और जैसे वो 12th के अंदर अपनी रैंक फोड़ते हैं तो आपके सामने सारा उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर, तो बेसिक जरूरी है अपने पास में। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज पी एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। ये आपने इक्वेशन देखी होगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। अब आपने बोला ये लिखा हुआ क्या इंग्लिश के अंदर, ये समझ में नहीं आया, तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है अपने पास। कैसे कि अपने को अगर ये लाइन है, इसकी इक्वेशन की बात हो रही है, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि अगर हम 0,0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये अगर एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है अल्फा है, और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर पी आती है, ये क्या अपने पास में ओरिजिन है 0,0, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स कोस अल्फा प्लस में वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू में पी। अगर आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट पूछ लिया जाए तो बता सकते हो क्या, कैसे, एक्स इंटरसेप्ट पूछ लिया आपको, तो एक्स इंटरसेप्ट बताओ कैसे बताओगे, तो एक्स इंटरसेप्ट में वाई 0 कर देना है, तो अपने पास कितना आएगा पी अपॉन कोस अल्फा, याद रखिएगा अपने पास में। और y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, y 0 कर देना है, सॉरी x 0 कर देना है, तो ये आ जाए p अपॉन साइन अल्फा। क्लियर जी, चलो ये तो बेसिक नॉर्मल बातें होंगी कि किस टाइप से अपन लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। अब मेन मुद्दे क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन इज 7। p की वैल्यू 7 दे रखी है, और हमेशा याद रखिएगा p की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में मत रखिएगा, क्योंकि ये एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, यानी या तो 0 हो सकती है या फिर अपने पास में 0 से बड़ी होगी। ठीक है, देखो ये p की वैल्यू 7 दे रखी है, और द लाइन मेक्स एन एंगल 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओके, अब देखो हमारे पास में बात करें ध्यान से, ये देखना 7 तो ही हो गई, अब y एक्सिस से 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 हो गया, और ये कुछ इस टाइप से। तो कहने की बात है कि ये लाइन कुछ हमारे पास में इस टाइप से बनती हुई दिखेगी क्या, ठीक है। अब ये अपने पास में इस टाइप से परपेंडिकुलर वगैरह डरेगा तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 150 का मतलब, लेकिन इसने क्या बोला था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाई एक्सिस के साथ बना रही है अपने पास में ये वाली लाइन, तो अपन कैसे करेंगे फिर बताओ, इसको हटाओ एक बार के लिए। वाई एक्सिस के साथ अपने को 150 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप यहां से लो 90 और कुछ इस टाइप से, तो कहने की बात है फिर इक्वेशन जो बनेगी ना वो लाइन बनेगी कुछ इस टाइप से, ये हो गया अपने पास। और अगर ये 150 डिग्री का एंगल होता है तो ये 90 बन गया अपने पास में। 100 टोटल कितना होता है अपने पास में, टोटल 360 डिग्री होता है, तो 150 तो इधर से ही घूम लिया हमने, 90 डिग्री अलग से घूम लिया, कितना हो गया 240, तो बचा कितना अपने पास 360 के लिए, वो बता दो हमारे पास में। तो यार वो है ना अपने पास में
एक प्रॉब्लम आ रही है, एक तो डायग्राम सही बना नहीं बना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। डायग्राम सही बना लेते हैं एक बार के लिए। 90 ये अगर हम बात करें कुछ ऐसे, इसको भी थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिएगा, पहले डायग्राम थोड़ा सा सिस्टमेटिक बन जाए ना, फिर अपना काम हो जाएगा। इस टाइप से मानते हैं। ये टोटल जो y के साथ एंगल बना है वो 150 का है, लेकिन ये 150 का एंगल कैसे कर सकते हैं, तो 180 का एंगल हो गया ना अपने पास में, तो ये तो करेंगे नहीं फिर। तो आप 150 हो गया, टोटल 180 होता है, तो अगर दूसरी साइड से आए अपने पास में तो 30 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करेगा। तो हम ये करते हैं, दूसरी साइड से आते हैं तो 30 डिग्री का बनाने की कोशिश करेगा। तो हम ये करते हैं, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 60 हो गया। ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल तो अपने को पता ही नहीं चला ना, या पता चल गया, पता चल गया 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो अल्फा है ना उसकी वैल्यू 30 डिग्री आएगी। अल्फा 30 आते ही हम क्या बोलेंगे, एक्स कोस अल्फा। कोस अल्फा होता है, कोस 30 डिग्री अपने पास में कितना होता है, √3/2। तो √3/2 प्लस में लेकिन एक बात बताओ, कोस में तो नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टोटल एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया। अब ये चीज भी अपने को देखने की, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से बोला था ना अपने पास में, तो बट मुझे अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही यार। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे ना, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या चीज़ें चल रही है दिमाग में। एक बार इसको स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि क्या हुआ नहीं है, क्या हुआ है तभी तो अपन ने इस क्वेश्चन शीट में डाला है, बट एक बार चलो देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। अगर किसी बच्चे को आता है तो कमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ए लाइन फॉर्म्स ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मैक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इन्होंने ये बोला है कि ये जो एरिया बनाते हैं, सपोज दैट ये h,0 हो गया, ये 0,k हो गया, ठीक है। तो ये जो इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो एच के की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 2 8, 108√3। लेकिन ये एंगल 60 डिग्री का बोल दिया इसने, ठीक है जी। अब जब हमारे पास में 60 डिग्री का बोल दिया तो हमने क्या बोला था कि हमारे पास में लाइन की इक्वेशन अपने को बतानी है। अब हम ये बोल देंगे कि यार पी अपॉन कोस अल्फा, सुनना बात को ध्यान से, और ये पी अपॉन कोस अल्फा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा पी अपॉन कोस अल्फा प्लस मल्टीप्लाई में, जब ये वाला इंटरसेप्ट देखें तो पी अपॉन साइन अल्फा, और ये वाली वैल्यू आ गई 108√3। और यहाँ पे अगर इसे सोल्व करेंगे तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, ये हो गया 108√3। अब समझना बात को, कोस अल्फा हमारे पास में कितना होगा, तो आपने बोला कोस 60 डिग्री रखना है, यानी एक बार तो 1/√2 होगा, एक बार 1/√3/2 होगा, ऐसे कुछ बनेगा क्या। अच्छा, 2 और 2 4, 4 इससे कैंसिल आउट होगी, कैसे, 4 इंटू 2 8, और 7 चौक 28 हो गया, 27 बन गया। √3 इंटू √3 हो जाएगा अपने पास 3, तो 27 इंटू 3 81। तो पी की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 9, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब आप देखो, ये आ जाएगा एक्स अपॉन कोस अल्फा। अच्छा, कोस अल्फा 60 डिग्री था हमारे पास में, तो कितना आएगा, 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो 1/2 प्लस में वाई अपॉन साइन अल्फा, वाई √3/2, और बराबर में हमारे पास में क्या हो गया, तो आपने बोला बराबर में आ जाएगा, पी दे रखा है 9, बस ठीक है, क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। 2x ये आ जाएगा 2y/√3, और बराबर में 9, सोल्व करो, 2x प्लस में 2y, और √3 आ गया ना अपने पास में, तो यहाँ पे √3 भी लेके आओ, 2√3x बराबर में 9, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन नहीं दे रखी तो इसका मतलब गड़बड़ है अपने पास में, हमारे पास यहाँ पे 36 बनना चाहिए था ना। तो दो क्वेश्चन अपने पास एक साथ कैसे गलत हो सकते हैं यार, इतना तो अपन ने नहीं देखा था।
पी अपॉन कोस अल्फा हाफ 54, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 बेस इंटू हाइट। 108 को 4 से कैंसिल आउट किया तो 27 इंटू 2 54, ठीक है ये भी हो गया। √3 27 इंटू 3 27 81। पी की वैल्यू आ गई 9। पी अगर 9 आता है तो 9 अपॉन कोस अल्फा हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मैक्स एंगल 60 डिग्री। एक्स कोस अल्फा, अच्छा एक्स अपॉन कोस अल्फा लिख दिया, ये गलती कर दी अपन ने। एक्स अपॉन कोस अल्फा लिख दिया, अपने को कैसे लिखना था यहाँ पे, तभी मैंने सोचा गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि इक्वेशन एक्स कोस अल्फा थी अपने पास में, तो मैंने सोचा 2 तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा x/2 प्लस में √3y/2 एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू ये, तो x प्लस √3y बराबर में 18 हो गया। और x प्लस √3y बराबर में अगर हमारे पास में 18 हो जाता है तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनेगी बताओ, सी ऑप्शन राइट हो जाए। क्लियर जी। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू A7। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टू द लाइन एंगल 150 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये सेम क्वेश्चन फिर डाल दिया क्या इन्होंने, ठीक है भाई बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करूंगा। अभी क्या क्लासेस लगभग 7 से 8 क्लासेस हो चुकी है, थोड़ा सा आप समझ सकते हो, पर इन 2 क्वेश्चन को मैं अच्छे से ध्यान से आपको बताऊंगा एकदम अगली क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे अपन नॉर्मल फॉर्म कैसे देखते हैं, ax प्लस by प्लस c देखते हैं। अब अपने को एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए, देखो जनरल फॉर्म के अंदर क्या कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर ये इक्वेशन दे रखे तो अपने स्लोप कैसे लिखेंगे। आप स्लोप कैसे बताओगे, तो आपने बोला स्लोप तो ऐसे बताएंगे 3y 2x प्लस में 7। फिर हम ये बोलेंगे कि y इक्वल टू mx प्लस c में चेंज करो तो 2/3x प्लस में 7/3 ये करो, फिर बताएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि जो बेसिक क्लास दे रखा है वो बच्चा क्या करेगा, वो करेगा कि सर x का कोफिशिएंट देखो उसका माइनस लगा दो, प्लस है तो -2 लगा दिया, अपॉन y का कोफिशिएंट कितना माइनस एज इट इज उठा दिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, स्लोप आ गई 2/3 और यहाँ से भी यही स्लोप आती। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7/2। y इंटरसेप्ट तो पता है ये 7/3 आना है अपने पास में, तो 7/3 हो गया। जब जनरल इक्वेशन देखते हैं तो हम उससे स्लोप भी बता सकते हैं, x इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं, y इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ओके जी। नेक्स्ट आता है जैसे ये 3x, तो आप आपके बाद डायरेक्ट बता पाओगे 3 के आगे माइनस लगा दो और 4 का 4, ये हो गई स्लोप। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 करो तो कितना आएगा, 9/3, 9/3 का मतलब 3। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 करो तो 9/4, खलास, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अपने को जब कोई जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने का क्वेश्चन एयरफोर्स पूछता है, एयरफोर्स का अगर आप एक्स ग्रुप का उठाते हो पेपर तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है क्या, कि जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलोगे तो क्या आएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना है अपने पास में, आपको ऐसे करना है, देखो 3x प्लस में 4y माइनस 9 को राइट हैंड साइड और बराबर में 1 रखना है, 1 रखना है तो इसका डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपने डिवाइड कर दिया, बराबर में हो गया 1। अब x बटा ये तो 3 बन गया, ये y ओनली y रहना चाहिए, नीचे जो भी है वो चलेगा, 9/4 बराबर में 1। और ये देखो x इंटरसेप्ट 3, y इंटरसेप्ट 9/4, क्लियर जी। नेक्स्ट अपने पास में है चेंजिंग इन वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करें। जैसे कि अपने पास जनरल फॉर्म ये आ गई, आपको ये पूछ लिया गया कि आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी y बराबर है mx प्लस c, तो आप सबसे पहले 3y को एक साइड करोगे, बाकी सब एक साइड करोगे, फिर आप y का कोफिशिएंट 1 रखोगे, यानी y के गुणा में 1 ही आना चाहिए, बाकी सब डिवाइड कर लो, तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट, ये आ गई स्लोप, ये आ गया y इंटरसेप्ट जो अपन ने c पढ़ा था वहां पे। अच्छा दूसरा अपन 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर, वो तो नॉर्मल फॉर्म है, उनको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर अपन नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आ गया अपने पास में, अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करें, देखो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए 2x माइनस 3y बराबर है -8 हो गया। हमने क्या बोला था कि ये इक्वेशन कैसी बनती है, x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इक्वल्स टू p बनती है, p हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो -8 है उसको इस साइड भेज दो, तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस, ये प्लस का 8 हो गया। अब 8 का कर देना है डिवाइड,
ठीक है, और नहीं करना चाहते हो तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कैसे? आपने किया 3y, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3, उसका स्क्वायर करो, प्लस में y का कोफिशिएंट प्लस में x के कोफिशिएंट के स्क्वायर ऐड करने, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया 9 और 4 13, तो आपको √13 का डिवाइड कर देना है। कर दिया, इधर भी √13 का डिवाइड हो गया, तो ये बन गया अपने पास में फॉर्म कौन सी, x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इक्वल्स टू में 8/√13। अच्छा, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है x के साथ में माइनस, और साइन अल्फा की वैल्यू ये। अब बताओ, कोस अल्फा तो है नेगेटिव, और y साइन अल्फा अपने पास में क्या है पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी स्लोप क्या आएगी अपने पास में, साइन अपॉन कोस होता है वो तो स्लोप, तो वो अपन आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे तो साइन अपॉन कोस नहीं करेंगे, वो थीटा अलग से बनाएगा, बट ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या, ध्यान से देखो, जैसे अलजेब्रिक पैरामीटर होते हैं अपने पास में, वो अपन देखते हैं क्या होते हैं अपने पास में, अलजेब्रिक पैरामीटर होते हैं, उन टाइप की चीजों को अपन करते हैं। अच्छा, क्या कुछ चीजें रहती है यहाँ पे, वो चीज देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास में इक्वेशन होगा तो बता ही दी। हाँ, अपन कुछ चीजों को देखते हैं, देखो ध्यान से, कि हमारे पास में कोई लाइन दे दी, सपोज दैट ये दे दी, और इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया x1, y1, और अपने को बोल दिया गया कि आपको एक ही अपने पास में वेरिएबल के अंदर ही इक्वेशन रखनी है। तो आपने क्या किया कि यार x1 को तो मैं x1 रख लेता हूँ, y1 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर वैल्यू पुट आउट कर देता हूँ, या फिर आप ये बोलो कि मैं काम ये करता हूँ, इसको हटाओ, आप नॉर्मल x1 y1 तो ठीक है, आप x को मैं y पॉइंट ले लो, लेकिन आपको एक ही वेरिएबल के अंदर आंसर रखना है, तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालो, by इक्वल्स टू -ax माइनस bc। ये abc तो अपने को पता ही है ना, ये तो कोई ना कोई होगा, माइनस का 2x प्लस bc, जो भी अपने पास देगा वो भी होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसको अगर एक ही वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो x की जगह x हो गया, और y की जगह माइनस का x माइनस c बटा b। तो देखो इक्वेशन में एक ही x बचाना अपने पास। अब ये क्या है, क्या काम आएगा, वो अपन क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उसके आप टेंशन मत लो कि कैसे करेंगे, बस आप एक बार देखते रहो चीज़ों को, ठीक है। फिर आती है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म। क्या आती है अपने पास में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म। जैसे हमारे पास में ये थीटा है, ठीक है, मेरे पास में एक पॉइंट है यहाँ पे, और वो पॉइंट है x1, y1। मेरे को ये करना है कि यार मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट है जो अपने पास में r डिस्टेंस पे है ऊपर की तरफ, तो मेरे को ये पॉइंट निकालना है इसी लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे। ऐसे तो r डिस्टेंस पे पॉइंट अगर देखेंगे तो अपने पास में इन्फिनिटी पॉइंट मिल जाएंगे, और इस टाइप से एक सर्कल बन जाएगा, लेकिन हमें तो r डिस्टेंस पे इस लाइन पे चाहिए, क्या चाहिए, इस लाइन पे चाहिए, तो इस सर्कल को दो उठा। अच्छा, कैसे होता है वो चीज़ अपने को आनी चाहिए। अगर अपन ये चीज़ कर लेते हैं ना, फिर अपना मान लो पूरा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अपने पास कोई इश्यू नहीं बचेगा उसके बाद। अच्छा, वो कैसे निकालते हैं वो याद रखना हमारे पास में, आपको ये करना है x1, इसको p पॉइंट दे दो, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, x1 प्लस r कोस थीटा, और कोमा में यह आ जाएगा y1, ये y1 है अपने पास में, प्लस में r साइन थीटा। अब अगर आपको r डिस्टेंस नीचे चेक करना है, मेरे को यार r डिस्टेंस नीचे कोई पॉइंट चाहिए, तो मैं माइनस कर दूंगा दोनों साइड, नीचे जाना है तो माइनस, ऊपर जाना है तो प्लस। अब लाइन की इक्वेशन अपने पास दे रखी होगी, वहां से अपन साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हैं, x1 y1 दे रखा होगा, डिस्टेंस भी दे रखी होगी, तो अपन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में कैसे पूछे गए वो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये भी बता रखा है अपने पास में कि ये अपने पास में 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है इस टाइप से, और ये पॉइंट 2,3 दे दिया। 4 डिस्टेंस पे बताओ क्या पॉइंट होगा। तो 4 डिस्टेंस पे कौन सा, अपने को पहले तो क्या लिखना है, पी पॉइंट निकालने के लिए एज इट इज 2 को 2 लिख दो, प्लस में 4 और 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो कोस 30 कितना, ये कोस 30 हो जाएगा क्या। ये दूसरा क्या आएगा अपने पास में, तो आपने बोला y प्लस में 4 साइन 30 होगा, और यही चीज नीचे पूछ ली जाए तो माइनस लगा देना, ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ पूछा जाए तो ये होगा 2 प्लस माइनस
कोस 30 होता है √3/2, तो 2√3 हो गया। और साइन 30 होता है 1/2, 4/2 2 बन गया, तो 3 ± 2 हो गया। तो एक बार 5 आएगा। अगर प्लस प्लस वाले की बात करते हैं तो ऑप्शन ये और नीचे वाला ये हो गया। तो ऑप्शन के अंदर एक गड़बड़ दे रखी है अपने पास में, वो क्या, हर जगह 5 दे रखा है, तो एक जगह ऑप्शन में 1 डाल लो अपने पास में। 2 + √3 2 - √3 तो आएगा ही आएगा। 5 5 है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, एक जगह माइनस है तो माइनस वाले में क्या करना है, 1 करना है, या 1 कर लो, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कैसे निकाला दोबारा देखो, एज इट इज x1 रखना है, जो पॉइंट दे रखे हैं वो, फिर अपने को कितने डिस्टेंस पे वो भी है, और एंगल अपने पास दे रखा होगा तो वैसे बता देंगे, और स्लोप दे रखी होगी तो पर वैसे बता देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू 3,2 इज 3/4, यानी tan थीटा की वैल्यू 3/4 दे दी। अब 3/4 आते ही समझ में आ गया साइन थीटा कितना आएगा, ट्रिपलेट्स पता होंगे, 3/5 आएगा, और कोस थीटा हमारे पास में कितना आएगा, 4/5 आएगा। अब देखो 3/2 से और 5 यूनिट पे चाहिए, तो 5 यूनिट पे चाहिए तो पी पहला पॉइंट 3 डालो, प्लस माइनस r 5 डिस्टेंस पे, और कोस थीटा 4/5, फिर 2 ± 5 3/5, पी की जगह पी हो गया, 5 में से 5 कट गया, 3 + 4 -4, 5 से 5 कट गया, 2 ± 3, बता दो अपने पास में क्या होगा, 7,5। दूसरा पॉइंट क्या होगा माइनस लेने पे, ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट अपने पास में जो है वो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,5 फ्रॉम 3x + 4y + 4। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,5 से एक लाइन की मेजर्ड पैरेलल टू ए लाइन हैविंग स्लोप 3/4, यानी अपने को एक लाइन की जो स्लोप है वो 3x प्लस, सॉरी ये लाइन दे रखी है अपने पास, ठीक है, ये अपने पास दे रखी है, 2,5 कोई पॉइंट है अपने पास, उससे डिस्टेंस बतानी, लेकिन ऐसे नहीं बतानी इस टाइप से, अपने पास पैरेलल होनी चाहिए स्लोप 3/4। तो आप एक काम करो ना, डायरेक्ट 3/4 वाली अगर स्लोप की बात करता है ये, तो हम पहले लाइन निकाल लेते हैं, और क्या करें, लाइन निकालें तो फिर इंटरसेक्ट करेगी अपने पास में ना। तो बताओ क्या मेथड लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक एनडीए के अंदर पूछा गया था, पता नहीं एग्जाम के अंदर पूछा गया था ये नहीं, ये भी नहीं पता मेरे को, तो इस क्वेश्चन का आइडिया है नहीं मेरे को, इसके पैरेलल में पूछी गई है ना। ये क्वेश्चन उधर से हाई लेवल से तो नहीं पूछा गया ना, और पूछ भी लिया गया तो क्या इश्यू है, डायरेक्ट अपन बता सकते हैं। कैसे, देखो हम एक काम करते हैं कि स्लोप देखो 3/4 आ गई ना, तो tan थीटा तो बता दिया आपने 3/4 में, कोस थीटा बताओ, साइन थीटा बताओ, आपने बोला ये भी बता दिया। अब एक बात बताओ आप, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, एनडीए का फेवरेट है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन छपके आएंगे यहीं से। आप एक काम करो, सबसे पहले आप इसके पैरेलल इतने डिस्टेंस के ऊपर, सपोज दैट h डिस्टेंस के ऊपर हो गया, ये पॉइंट निकालो, थीटा पता था इसके रूप में बताना था, तो r h कोस थीटा 4/5, तो इसको हटा दो एक बार के लिए। हम ये करते हैं, प्लस पॉइंट डाल दो एक बार के लिए, 2 प्लस में h 4/5 हो गया, पहला हो गया अपने पास में, दूसरा हो गया 5 प्लस में साइन थीटा, r साइन थीटा जिसे बोलेंगे, तो 3h/5 हो गया। अब ये पॉइंट इतने डिस्टेंस के ऊपर होगा और ये इसके ऊपर लाई करेगा, तो मतलब मैं x की जगह यहाँ पे ये रख देता हूँ 3, 2 प्लस, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, अपन बोर्ड वाली जो क्लासेस होगी उसके अंदर समझा देंगे, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसके पैरेलल में अपने को बताना है 3h/5, और प्लस में 4 डालो, यहाँ से h निकालो, अपना आंसर आ जाएगा, 3 × 2 6, 12h/5 प्लस 5, 12 और 5 15h/5, 6 और 5 11, 11 और 4 15, यह आ जाएगा 3h प्लस में 15 इक्वल टू में 0। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, -3, लेकिन नेगेटिव तो होता नहीं, तो प्लस का 3 कर दो। अब आपने बोला ऐसा तो ऑप्शन नहीं बनता, तो फिर आपको नेगेटिव साइन के साथ फिल करना पड़ेगा,
नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे ऐसे करवाना पड़ेगा। जब नेगेटिव साइन के साथ लोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। तो 12 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 अगर अपन घटा देते हैं तो वैल्यू आती है अपने पास में 5 या 9 10 माइनस का 15, एक साइड चला गया, माइनस 15 एच बटा में 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 आ रहा है अपने पास में। यार इश्यू क्या आ रहा है, दोनों को अगर नेगेटिव लेना है तो हम नेगेटिव ले लेंगे। 12 13 14 15 माइनस का 15 एच बटा 5 माइनस का, सही तो किया है। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं, मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ होगा, सही है जो भी है। एच की वैल्यू 5 अपन ले लेंगे, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 3 जो गलत था। और अगर ये है ना तो एच की वैल्यू 5 आ रही है, सी ऑप्शन हो गया ना, रूट 25 क्या हो गया 5 होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए था, मैंने डाला था, मैं तो याद बोला हूँ ना, 7 को क्लास ले रही तो थोड़ा सा दिमाग से निकल चीज़ें। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले हो गए सारे, एक बार देख लीजिए, आपके लिए डालेंगे। देखो बहुत अच्छे से बैच को बनाया गया है। पहला अपने पास में क्या है, 2 पॉइंट का फॉर्म का ये हो गया। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बात की थी, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है याद रखना, इस टाइप की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। 2 पॉइंट्स जाने वाली लाइन का ये हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गया, या इंटरसेप्ट फॉर्म जिसका डी है तो उसका ये ले लेंगे। सॉरी, ये अपने पास में स्लोप का था, ये था इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये था नॉर्मल फॉर्म, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास में, स्लोप मान लो एक L1 की जो लाइन है वो उसकी स्लोप M1 है, दूसरे की अपने पास M2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि पैरेलल अगर लाइन होगी, अगर L1 इज पैरेलल टू L2, ये गलत दे दिया ना, परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर होगा यानी एक दूसरे के, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया। ये मान लो अपने पास में अल्फा डिग्री एंगल पे और इनके बीच में 90 डिग्री है, तो टोटल ये कितना बनाएगा अपने पास में अल्फा प्लस 90, दोनों का 90 डिग्री पे है तो इनका स्लोप का नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने पे माइनस का बनाएगा। दूसरा ये है पैरेलल वाला, तो पैरेलल के अंदर ये अगर थीटा एंगल बनाता है तो दूसरा वाला भी थीटा बनाए, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो हमारे पास M1 M2 के बराबर हो गया। ये दूसरी आ गई अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास में लेट स्लोप ऑफ लाइन L इज M, देन स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन L कैन बी गिवन एज -1/m। कैसे, जब M1 की वैल्यू अपने पास में M2 के परपेंडिकुलर हो जाए तो हमने क्या बोला था, M1 M2 माइनस का 1 होगा, तो एक लाइन की जो स्लोप है वो दूसरे की क्या हो जाएगी, माइनस का 1/m2। और यही चीज बोली गई थी, अगर एक का M है तो दूसरे को क्या, परपेंडिकुलर की स्लोप क्या हो जाएगी, उसको रेसिप्रोकल करो और उसका माइनस साइन कर दो डायरेक्ट। लाइन ax प्लस by प्लस c देन एनी लाइन पैरेलल टू L कैन बी गिवन एज। ये अगर आपको इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन लिखनी है तो आपको पहले ax प्लस by को तो मतलब छूना ही नहीं है, प्लस में लैम्डा डाल देना यहाँ पे। ऐसी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बोली जाए ना कि ax प्लस by प्लस c एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो, तो आपको क्या करना है, y के साथ जो था वो x के साथ ले आओ और x के साथ था वो y के साथ ले आओ, और जो y के साथ अगर प्लस था तो माइनस कर देना अपने, प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, एक बार ये चीज देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इन चीजों को कि इस टाइप से अपने पास होता है। ओके, जैसे ये हो गया, इसके पैरेलल में के अंदर बताने की लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल में, ठीक है, तो इसके पैरेलल में बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आपने बोला 3x, इसको एज चीज लिख देना, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर की निकालनी है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे बताओ, तो आपने बोला 4 को x के साथ कर लो, 3 को y के साथ, बीच में माइनस था तो प्लस, यानी साइन चेंज करना है, प्लस में लैम्डा, ये परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब देखो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द A1,3 टू ये लाइन। अब इसके परपेंडिकुलर बताना है, तो परपेंडिकुलर में क्या करोगे, 4x माइनस में 3y प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0। और दूसरी बात ये क्या, अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इससे पास आउट होता है, तो 4 गुना 1 माइनस में 3 गुना 3 प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब लैम्डा की वैल्यू सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 4 5 आएगा, यहाँ पे लैम्डा 5 इस इक्वेशन के अंदर वापस पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 4x माइनस में 3y प्लस में 5। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, ये क्लियर होना चाहिए अपने पास में, ठीक है। पैरेलल होता तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते, प्लस माइनस का कुछ चेंज नहीं करते पर, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर मान लो हमारे पास में ये जो एंगल है, जो लाइन है अपने पास, वो θ1 एंगल बनाती है, ये θ2, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा बताओ, θ2 बड़ा है तो θ2 माइनस का θ1, और उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, θ2 माइनस θ1 को आप अल्फा से डिनोट कर दो, तो tan अल्फा वो कितना आएगा अपने पास में, tan θ2 माइनस θ1 आएगा क्या,
आएगा ना। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या निकाल दो बताओ। तो आपने बोला ये तो टेन वाला ओपन कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रखा है ये तो। टेन थीटा टू माइनस में टेन थीटा वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा टू टेन थीटा वन। होगा कि नहीं होगा। वो टेन थीटा टू टेन थीटा वन ये है क्या एक्चुअल में, ये स्लोप ही तो है अपने पास में। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम टू माइनस में एम वन अपॉन में वन माइनस एम वन इंटू एम टू। लेकिन कोई ना कोई चांस में ये भी तो बीच वाला एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज है, छोट मतलब बड़ा है, वो वाला छोटा है, तो बीच में अपन मॉडुलस लगा देते हैं कि हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू बतानी, नेगेटिव फिर बड़ा निकल जाएगा 90 डिग्री से। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन कर लो, द इफ ए और बी सी देयर का 3 पॉइंट, तो फाइंड एंगल बिटवीन बी ए। तो बी ए की स्लोप निकालो सबसे पहले। तो बी ए की स्लोप कितनी आएगी अपने पास में, तो ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2/4 1/2 हो गया। अच्छा, फिर आता है अपने पास में बीसी का स्लोप। बीसी का स्लोप बताओ कितना हो जाएगा। तो आपने बोला बीसी का स्लोप कुछ ऐसे निकाल लेंगे, -2 तो माइनस का 7 बटा माइनस का 4, 7/4 हो गया अपने पास में। तो आप खुद बताओ, जब टेन अल्फा बीच में जो एंगल निकाले वो कैसे निकालेंगे, m2 माइनस m1, 7/4 में से 1/2 घटा दिया, कोई इश्यू नहीं है। फिर 1 माइनस माइनस प्लस 7/4 इंटू 1/2, दोनों को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, 8 एलसीएम लोगे तो 7 इंटू 2 14 माइनस में 4, नीचे 8 एलसीएम ले लिया, 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस में 7 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 10/15। और 10/15 अपने पास जो होता है वो होता है टेन अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, 5/2 5 × 15, ये आ जाएगा। 2/3 ऑप्शन ये राइट हो गया। क्लियर, क्योंकि इस टाइप भेजेंगे तो इनवर्स बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। क्लियर। वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन 2,5 एंड x,3। स्लोप 2 दे दी, निकाल लो स्लोप, 3 - 5 x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपने पास में, 2x माइनस में 4 माइनस का 2 आ गया, 2x = 4 + 2 6 हो गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर, कोई इश्यू नहीं है अपने पास में, इश्यू तो होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3, y एंड 2,7 इज द पैरेलल टू द लाइन थ्रू। अब देखो ये वापस आ गया, तो दोनों के बीच में पैरेलल है, पैरेलल है मतलब स्लोप क्या होनी चाहिए अपने पास, इक्वल होनी चाहिए। 2 माइनस में 3 हो गया, ये वैल्यू आ गई 6 - 4 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो गया। सोल्व कर लो, 7 - y नीचे आएगा माइनस का 1 बराबर में 2/1। सोल्व करो, सोल्व करने पे वैल्यू आएगी 7 - y बराबर में माइनस का 2, और y आ जाएगा 5 के बराबर। y 5 आया, ऑप्शन कौन सा है, नन ऑप्शन। सॉरी नो आएगा ना अपने पास में, ऐड हो जाएगा इस साइड आगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नो भी लिख सकते हैं, सो नन भी लिख सकते हैं अपने पास में। ये तो गलत हो गया ना, नो आएगा, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि नो आए और नन कर देना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप इज अनदर लाइन। एक की लाइन की स्लोप m है तो दूसरे की कितनी है, 2m है, और दोनों के बीच में एंगल 1/3 है, तो 1/3 और फॉर्मूला लिख देना है 2m माइनस में m, और नीचे लिख देना 1 प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई 2m², प्लस एंगल के साथ ही खोल लो, तो ये आ जाएगा m = 3m। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना अपने आप क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ये आंसर आ जाएगा 2m² माइनस में 3m प्लस में 1 = 0। इसका जो भी है फैक्टर वैक्टर कर लो, अपने पास ऑप्शन आ जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर तो हो रही है ना अपने पास में, क्लियर होनी जरूरी है। देखो भैया, जैसे अपने पास में 2m² माइनस में 3m प्लस में 1 = 0। स्लोप बताओ कितना, सॉरी पहले अपने को ये निकाला फैक्टर करने पड़ेंगे, माइनस का 2m माइनस का m प्लस में 1 = 0। यहाँ पे 2m आपने उठा लिया, ये बन जाएगा अपने पास में m - 1 बाहर लिया तो m - 1 = 0। तो स्लोप बन जाएगी अपने पास में 2m माइनस में 1, तो इधर बन जाएगा m - 1 = 0। तो स्लोप कितनी बन गई, 1/2, और दूसरी बन गई 1। 1/2 और 1 ऑप्शन ए राइट हो गया। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो द स्लोप ऑफ ए लाइन डबल ऑफ द अनदर लाइन, तो उसकी हाफ हो जाएगी अपने पास में। तो आप एक काम कीजिए, इसका हाफ कर लीजिए। हाफ वाला फॉर्मूला एक ही है, माइनस का 1 तो फिर मुश्किल ही मिलेगा, इतना तो मुझे लगता नहीं। ठीक है, क्योंकि डबल है तो वैसे भी अपने को चीज़ें दिख रही है। नेगेटिव साइन भी करवा सकता है, तो एक बार के लिए काम करते हैं, इनको हटा देते हैं। नेगेटिव साइन भी एक बार करवा लीजिए, क्या पता नेगेटिव वाले में कुछ हो जाए। इसको हटा दें क्या अपने पास में, देखो नेगेटिव वाले में क्या करवाएगा एक्चुअली वो, यहाँ पर माइनस का 3m हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास 2m² प्लस में 3m प्लस में 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे वो फैक्टर करवाएगा तो 2m² प्लस में 2m प्लस में m प्लस 1 = 0। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 2m बाहर ले लो, m प्लस 1 हो गया, प्लस में 1 m प्लस 1 = 0। ये बन जाएगा अपने पास में 2m प्लस में 1 m प्लस 1 = 0। दोनों की स्लोप आ गई
एम की वैल्यू आ गई -1/2 और ये आ गया -1। क्लियर है, कोई फंडा क्लियर है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। क्लियर जी। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस ऑन पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्ट पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3। इस टाइप से कोई आती है, इस टाइप से चली जाती है। तो ये तो अपने पास हो गया परपेंडिकुलर वाला, क्या इसको हटाओ, इन दोनों को हटा लो भैया, इस टाइप से आएगी, इस टाइप से जाएगी, ये हो गया अपने पास। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो h,0, 1,2 चाहिए तो 1,2 ये हो गया, और ये अगर हमारे पास आ गया तो 5,3 हो गया। दोनों को क्या करना है, ये क्वेश्चन अपन ने कौन सी क्लास के अंदर करवा रखा है, प्रैक्टिस की क्लास के अंदर करवा रखा है, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। ये चीज़ दोबारा फिर वही है कि प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करनी है, ठीक है। तो 13/5 एक आएगा, ये तो आ ही भी नहीं सकता क्योंकि अपने पास एक्स एक्सिस के ऊपर बताना है, तो बी ऑप्शन तो किसी भी हालत में चूज नहीं करना है अपने को गलती से भी। नेक्स्ट अपने पास आता है इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद गिवन एल, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है, वेरी मच, जय हिंद जय भारत। अब आपको बहुत सारी चीजें करवा दी है, प्रैक्टिस की आप आराम से, ठीक है। भारत BHART, सॉरी बेटा, भारत की स्पेलिंग कैसे गलत लिखते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है अपने पास में वो मैंने करवा रखा है रिफ्लेक्स वाला, तो एक बार आप जब जो उसमें चेक करोगे ना प्ले लिस्ट, इस क्लास के खत्म होते ही आपको प्ले लिस्ट शो होने लग जाएगी, आप उसको अच्छे से देखो, और देखने के बाद में आपको वो चीज़ें एकदम अच्छे से कवर करनी है, बिकॉज एनडीए एग्जाम जो है अपने पास में वो बहुत सारी अपनी तपस्या मांगता है, अपने को मेहनत बहुत करनी होती है, उसके बिना अपना काम नहीं होगा, ठीक है। तो हर जहाँ जहाँ से कंटेंट मिलता है इस चैनल पे वहाँ वहाँ से छाप लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।